हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आप लोगों ने क्या देखा? यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड में आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने देखा फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने टू टाइप्स की इक्वेशंस देखी है। पहली टाइप की जो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट टाइप की कौन सी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी? फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरी देखिए हमने फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसको हमने दो तरीके से देखा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री। ठीक है, डिग्री चेंज हो रही है, ऑर्डर फर्स्ट ही रहा था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, उनकी डिग्रियां रखती, फर्स्ट डिग्री हो सकती है और या फिर फर्स्ट से हायर डिग्री हो सकती है। ठीक है, इन सब का अपन ने जो है अध्ययन जो है फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में हम कर चुके हैं। अब ये तो था बुक का, जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसका पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके बारे में, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री क्या है, इन सब के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है, जिससे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट ली गई है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के हमने प्रीवियस ईयर के इक्वेशंस देखे। उसके बाद यूनिट थर्ड की जब बात आई है तो यूनिट थर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। ये पार्ट फर्स्ट था, डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है और इस पार्ट सेकंड से जो है आपके यूनिट थर्ड आती है। कौन सी आती है? यूनिट थर्ड। ठीक है, इस यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है? इस यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्ट फर्स्ट में थी। ठीक है, जिससे फर्स्ट और सेकंड दो यूनिटें बिलोंग करती थी। अब पार्ट सेकंड में भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन पूरी बुक करेंगे तो पूरा साल नहीं होता है इसको। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए उसका सिलेबस डिफाइन है, तो हमारे लिए भी कुछ सिलेबस डिफाइंड है। तो पार्ट सेकंड में पूरा पार्ट सेकंड नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूनिट थर्ड जो हमारी कवर हो जाए इतना सा हमको वहाँ से लेकर के चलना है। तो पार्ट सेकंड में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा होगा। और सेकंड अभी जो यूनिट थर्ड में जो है सेकंड ऑर्डर की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है और ये इक्वेशन जो है 2017 में आया था। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा क्योंकि अपन तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है? del 2y बाई del x स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, किसका? सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिल रहा होगा। देखो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये p का काम कर रहा है, ये
माइनस कोट एक्स यहाँ पर पी का काम कर रहा है, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्यू का काम कौन कर रहा है, ये -1 माइनस कोट एक्स, यहाँ पर क्यू का काम कर रहा है, और क्यू वाई इक्वस टू आर, ये इक्वस टू ये आर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको किस में देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्व करने का क्या तरीका है आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है इस फॉर्मेट में इक्वेशन होनी जरूरी है। ठीक है, पहला काम क्या रहता है, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको जनरल फॉर्म में लाइए। ठीक है, पहला काम क्या है, जनरल फॉर्म में लाना। अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। ठीक है, तो वर्किंग मेथड की मैं बात करूँ, वर्किंग मेथड कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। पहला काम क्या बताया मैंने कि इसको आप जनरल फॉर्मूले के रूप में लेके आइए। ठीक है, जनरल फॉर्मूले के रूप में आप उस इक्वेशन को व्यवस्थित कीजिए जैसे ये व्यवस्थित है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसका CF निकालना है। CF कैसे निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर में तो आप लोगों ने देखा कि उसके रूट से निकाला, और रूट से निकालने के बाद जो रूट से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर रूट से नहीं निकालेंगे, ठीक है, और रूट से निकलेंगे नहीं, आप देख पा रहे होंगे। तो सेकंड ऑर्डर में क्या किया गया है, कुछ 6 फॉर्मूले जो है आपको 6 नियम बताए गए हैं, वो 6 नियम आपको डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा कौन सा नियम लग रहा है। ठीक है, वो 6 नियम बताएंगे कि CF क्या निकलने वाला है। ठीक है, वो 6 नियम बताएंगे कि CF क्या निकलने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको CF निकालना है। ठीक है, फिर तीसरा काम रहेगा CF निकालने के बाद y बराबर u v मानना है। ठीक है, क्या मानना है, y बराबर uv मानना है। क्या करना है, ये मानना है। ठीक है, CF को आप u कहेंगे, क्या कहेंगे, CF को u कहेंगे। ठीक है, ये एक इंटीग्रल होता है CF का। ठीक है, वो आपको लेकर के आना है। ये y1 मान सकते हैं आप, y1 इक्वल टू u। ठीक है, तो ये y का एक हल होता है विशेषता। ठीक है, तो ये CF निकालना है, उसके बाद ये मानना है कि y बराबर u डॉट v होता है। ठीक है, जैसे आप ये मानिए, उसके बाद यहाँ से जो dy बाई dx निकालिए, फिर d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। ध्यान रखिए, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, जनरल फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में लाइए जो इक्वेशन अगर अव्यवस्थित है तो। दूसरा काम CF निकालिए। CF कैसे निकाला जाएगा मैं इसमें भी बताऊंगा। ठीक है, प्लस आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो है 6 नियम दिए हुए हैं, काफ़ी आसान है, 4-5 नियम जनरली काम में आते हैं। वो 4-5 नियम आपको 1-2 क्वेश्चन में आप लगाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन से भी आपको प्रोसीजर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद CF निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फिर फॉर्मूला देख के आपको डायरेक्ट CF पता रहेगा। ठीक है, ये नोन रहेगा आपको इसका। इसमें यही रहेगा कि CF हमें पहले से पता है। ठीक है, तो कैसे पता है, क्योंकि हम उसमें देख पाएंगे कि कौन सा नियम लग रहा है, जो नियम लग रहा है उससे रिलेटेड डायरेक्ट CF दिखाया गया है। ठीक है, वो डायरेक्ट CF हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो CF आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला देखना है और बताना है कि CF ये आएगा। ठीक है, तो CF निकालना है इस तरीके से। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि y बराबर uv मानना है। हर प्रश्न में यही करना है, ये सभी प्रश्नों के लिए बात की जाएगी। ठीक है, तो तीसरा काम क्या करना है कि y बराबर uv मानना है। जैसे uv मानेंगे तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान दीजिए कि y की जगह पर आपको क्या रखना है, u और v रखना है इस समीकरण में। जो आपका जनरल फॉर्मेट में जो आपने समीकरण जमाई है, उसमें आप क्या रखिए, y बराबर uv रखिए, तभी तो माना है। माना कि नहीं तो मानेंगे क्यों। ठीक है, माना इसलिए क्योंकि y बराबर हमें क्या रखना है, u और v रखना है। ये यहाँ पर देखिए आप, ये रहा y, और यहाँ पर क्या रखना है, u और v। ठीक है, चलो y बराबर u और v रख लिया। उसके बाद dy बाई dx, यहाँ से भी तो y हटाना जरूरी है,
तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स बैठ गया। उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी तो है, तो दोबारा एक और बार इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकल जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, dy बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, तो y के सारे पदों को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये काम करना है तीसरे स्टेप में। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। जो इक्वेशन मिलेगी ये सब करने के पश्चात, तब आपको उस इक्वेशन में क्या करना है, वो आपका चौथा पद रहेगा कि उसमें आपको dv बाई डी एक्स बराबर क्या मानना है, p मानना है। ये भी आपको क्या करना है, मानना है। dv बाई डी एक्स बराबर क्या मानना है, p मानना है। जैसे ये p मानोगे आप ना, तो वो क्या बनेगी, p तथा x में रैखिक समीकरण बन जाएगी। क्या बनेगी, रैखिक समीकरण बन जाएगी। और रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है आपको पता है, कैसे किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैखिक समीकरण को सबसे पहले उसका IF निकाला जाता है, फिर IF से रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला रहता है, जैसे y डॉट IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IF डॉट Q, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, वहाँ से y की वैल्यू निकल जाती थी। तो वो जो है रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन का हल होता था। तो जैसे p रखेंगे हम, तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगी, यानी कि रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का IF निकाल के उसको सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, जैसे उसको सोल्व करेंगे फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता, 5वां स्टेप होता है जिसमें आपको क्या मिल जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। 5वें स्टेप में क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या है, y निकालना। ध्यान रखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y निकालना। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन से आप कैसे y निकालेंगे, क्योंकि चौथे स्टेप में जब आपकी रैखिक समीकरण बनेगी ना, तो उससे आपको यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी। p की वैल्यू मिलने के बाद dy बाई डी एक्स के इक्वल रख देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, u से, जैसे u से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये तो प्रोसीजर है, मेथड है, वर्किंग मेथड है, लेकिन ऐसे थोड़ा समझ में आएगा वर्किंग मेथड, जब क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ओके, 1 बाय 1 सारी मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहला मेथड है GF वाला। ठीक है, वो GF नहीं, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। ओके, अच्छा, जनरल फॉर्म में है तो CF निकालना है सब। ठीक है, तो CF के लिए जो प्रथम रूल है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है CF निकालने का, कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो जाए, तो इस स्थिति में जो CF होता है वो होता है y बराबर e की पावर x। क्या होता है, y बराबर e की पावर x। जो 6 नियमों के मैं आपसे बात कर रहा था, उनमें से एक नियम ये है कि p प्लस क्यू में अगर एक जोड़ दिया जाए और उन सबका वैल्यू जो है 0 आ जाता है, तो वहाँ से CF आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। CF क्या हुआ, y इक्वल टू e की पावर x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि p बराबर क्या है। देखिए, इससे कंपैरिजन करेंगे आप, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि p बराबर क्या है। वैसे p क्या होता है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। डी बाई डी एक्स और इसका कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस कोट x। ओके, नाउ q बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से y का कोफिशिएंट, ये y रहा, ये इसका कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा q। इस माइनस को मैं क्या करूँ, अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरा झगड़ा खत्म। तो ये -1, ये प्लस कोट x। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला रूल कहता है कि p प्लस क्यू को जोड़ने के बाद अगर 1 जोड़ दिया जाए
तो ज़ीरो आ जाए तो सी एफ ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जोड़ के देखते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये 1 प्लस पी की वैल्यू क्या है, माइनस कोट एक्स, तो मैं यहाँ पे माइनस कोट एक्स लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या है, -1 प्लस कोट एक्स। क्या इन सब की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, देखिए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल आउट, ये माइनस का कोट एक्स, ये प्लस का कोट एक्स, सारी वैल्यू कट गई, तो वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, क्या आ गई, ज़ीरो। जब ऐसा हो जाता है 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर ज़ीरो आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सी एफ होता है उसका हल क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास y1 बराबर e की पावर x। ठीक है, ये डायरेक्ट आएगा। ठीक है, ये ऐसी स्थिति हुई है तब जाकर हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, रूल जो है 6 रूल है। ठीक है, उनमें से एक रूल तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, नाउ आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहेंगे, इसको फर्स्ट दीजिए, फिर इसको सेकंड दीजिए। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे y1 निकाल लिया। सीएफ निकालने के बाद क्या करना था, ये सेकंड प्रोसेस था हमारा सीएफ निकालने का। थर्ड प्रोसेस कहता है कि y बराबर u भी मानिए। क्या क्या मानिए, फर्स्ट प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जनरल फॉर्मेट में ये ऑलरेडी था। सेकंड स्टेप था कि सीएफ निकालिए, सीएफ निकाल लिया। उसके बाद थर्ड फॉर्मेट कहता है कि y बराबर u भी मानिए। ठीक है, y बराबर क्या मानिए, u भी। तो मान लेंगे, माना कि y बराबर क्या है, u डॉट v। और मैंने कहा था कि u क्या होता है, दरअसल u क्या है, सी एफ ही होता है u, जिसे आप y1 भी बोल सकते हैं, यानी कि ये u ही है आपका। ठीक है, y1 क्या है, u है, क्या है ये u। ओके, यहाँ से मैं u की वैल्यू डाल देता हूँ, तो क्या है e की पावर x डॉट v। ओके, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x डॉट v। अब मैं यहाँ से, मैंने क्या कहा था कि ये y देखने के लिए नहीं माना है हमने, ये सारे y के पदों को रिप्लेस करेगा ये y। ठीक है, कैसे रिप्लेस करेगा, ये y तो जो है इस y के पद को तो रिप्लेस करेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स स्क्वायर को भी तो रिप्लेस करेगा। तो कैसे रिप्लेस करेगा, तो इसका एक बार क्या कर देता हूँ, मैं y का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx, ये dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, तो सबसे पहले मैं e की पावर x का करता हूँ, तो e की पावर x, v को छोड़ देता हूँ। तो e की पावर x का किया तो e की पावर x और v का छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, e की पावर x को छोड़ दूंगा और v का करूँगा, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx। ओके, नाउ आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, चलो अभी थोड़ी सी देर के लिए एक और काम और कर लेते हैं साथ के साथ, कि dy बाई डी एक्स तो नहीं करेगा, लेकिन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत होती है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो एक बार और मैंने कर दिया इसका x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए e की पावर x का e की पावर x, v छोड़ दिया, फिर इसकी बात कर रहा हूँ मैं भी, देखना। तो e की पावर x का तो e की पावर x, इस बार v छोड़ा है, अगली बार e की पावर x छोड़ दूंगा, तो ये v का क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब मैं इस वाले पद की बात करूँगा, तो यहाँ देखिए e की पावर x का तो e की पावर x, इस बार dv बाई dx छोड़ा था। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, e की पावर x को छोड़ दूंगा और इसका करूँगा, तो क्या हो जाएगा डेल टू v बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए e की पावर x dv बाई dx, e की पावर x dv बाई dx दो बार हो गया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वल टू, पहले सभी पदों में से आप देख पा रहे हो e की पावर x को मना रहा है, तो इसको तो बाहर निकाल के इसका खेल खत्म कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, चूँकि घात में बड़ा है तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ से देखिए, इस लास्ट वाले पद से
ई की पावर एक्स तो कॉमन आ गया था, लेकिन क्या बच चुका है, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड टर्म में कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला डी वी बाई डी एक्स वाला। यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स तो कॉमन आ गया था, यहाँ से भी ई की पावर एक्स कॉमन आ गया था, तो डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 2 टाइम क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सारे पद हो गए, ये पहला पद हो गए, यहाँ से की पावर एक्स कॉमन आ चुका है, तो क्या बच गया, सिंपली वी। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। यहाँ से भी आप ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ई की पावर एक्स में यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा वी प्लस, और यहाँ डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो y की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की आ गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन सब की वैल्यू को कहाँ पुट करना रहता है, जो आपकी जनरल इक्वेशन रहती है। तो क्या जनरल इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन, ठीक है, उसमें तो पुट थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, वो तो जनरल है, उसको देख के कर ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो ये थी, और इसके लिए हमारी ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो ओरिजिनल पे पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, तो देखिए पुट करते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखना, ये वाली चीज। ठीक है, लेट नाउ पुट द ऑल वैल्यूज। देखिए यहाँ से ये e की पावर x और डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, ये मैंने किसकी वैल्यू रख दी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस कोट एक्स। एक मिनट, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये मिक्स हो सकते हैं, है ना। चलिए, सो इसकी वैल्यू रखी है, तो माइनस कोट एक्स, so this is the minus cot x। ओके, थोड़ा ये यू चला जाएगा, है ना, याद रखिए। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखिए, e की पावर x, डबल को स्टॉप हो गया तो यहाँ पे बड़ा वाला को स्टॉप कर लेते हैं इस्तेमाल, की पावर x, सो ये रहा v प्लस डी वी बाई dx। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी रख दी। उसके बाद देखिए माइनस वन माइनस कॉट एक्स, क्या है, 1 माइनस कॉट एक्स, और y की जगह पर क्या माना था, u डॉट डी, इक्वल्स टू e की पावर x साइन x। घबराने की जरूरत कतई नहीं है, इक्वेशन को देखकर घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। ये इक्वेशन जो अभी बन रही है ना इतनी बड़ी, ये अभी बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी, और सबसे आसान कैलकुलेशन पढ़ने वाली इसकी आप ध्यान रखना। ये तो अभी हमने किया ही नहीं कुछ भी, अभी तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है जो कि जनरल है, और इसकी वैल्यू इसमें पुट करिए, अभी कैलकुलेशन नहीं करिए, कुछ भी नहीं करिए, अभी तो वैल्यू इजी रखी है। कैलकुलेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो गई, और मैं आपको कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में सबसे कम कैलकुलेशन हम करेंगे, सबसे कम कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में। काफ़ी आसान इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, काफ़ी आसान इसका इंटीग्रेशन रहेगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। देखना, जो एक्सपोनेंशियल वगैरह आपको दिख रहे हैं ये यहीं से जो है कटने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, और सो एक और मिस्टेक है हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में,
देखिए मैंने यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखी है, u डॉट वी है ना, y की वैल्यू क्या रखी है, u डॉट वी, और y की वैल्यू क्या है, e की पावर x डॉट वी भी है। ठीक है, क्या है, u की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, u की वैल्यू क्या है, e की पावर x डॉट वी। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं, e की पावर x डॉट वी। ठीक है, तो e की पावर x ये डॉट वी। ओके, नाउ सब कुछ सेटल है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से सब में से e की पावर x कॉमन आ रहा है और वो कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे कॉमन आ रहा है। जो आपका ये पहला पद है, ये वाला पहला पद, इसमें ध्यान से देखिए, e की पावर x, ठीक है, ऑलरेडी कॉमन रखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड वाला पद देखिए, ये रहा सेकंड वाला पद, ये पूरा कोष्टक है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोष्टक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लाई में, तीनों मल्टीप्लाई में है। ये वाला पद मल्टीप्लाई में, ये वाला पद मल्टीप्लाई में, ये वाला पद मल्टीप्लाई में। इसका मतलब e की पावर x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी e की पावर x कॉमन आ रहा है, ये फाइनल पद है। ठीक है, और इधर e की पावर x है ही इक्वल में, तो मैं इधर सारे पदों में से e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर e की पावर x ऑलरेडी है, तो e की पावर x इधर से, e की पावर x उधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो e की पावर x सब में से कॉमन आया, और एक e की पावर x एक उधर की साइड में है, से उधर की साइड का e की पावर x इधर की साइड की e की पावर x से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ ये वाले पद बच जाएगा। क्या है यहाँ पे, d2v बाई dx स्क्वायर प्लस 2dv बाई dx प्लस v माइनस कोट x और v प्लस dv बाई dx। यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस कोट x और e की पावर x तो कट ही गया था, डॉट v इक्वल्स टू साइन x। देखिए इक्वेशन आधी रह गई एक्सपोनेंशियल हटाते ही। ठीक है, आधी इक्वेशन रह गई है, अब ये और भी कम होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो शायद मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो वर्किंग मेथड में मिटा देता हूँ, है ना। आप याद रखिए कि 3 तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, 3 तक पहुँच गए थे, y बराबर यू भी हमने निकाल लिया था। उसके बाद हमारा काम जो है, नेक्स्ट काम क्या होगा कि dv बाई dx को p मानना। ठीक है, यही काम रह जाएगा, तो इसके बाद तो कंप्लीट सॉल्यूशन तो निकालना ही है। ठीक है, तो dv बाई dx को p और मानेंगे, वो देखिए आगे। तो इधर मिटा देता हूँ मैं, है ना। देखिए सो लुक, और हम यहाँ पे क्या करेक्शन कर सकते हैं। सो ऐसा कीजिए आप यहाँ पे एक काम, इन सबको जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उन सबको भी ओपन कर लीजिए, इससे क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, यही जगह है, तो फिर उसके बाद अपन कैंसिल आउट करके जो वैल्यू बचेगी उसको वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्पेस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और। सो यहाँ देखिए, यहाँ तो एज इट इज़ ये है d2v बाई dx स्क्वायर प्लस यहाँ 2dv बाई dx प्लस v। ठीक है, तो v को समझने का ये तरीका है कि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, माइनस कोट x को v से मल्टीप्लाई करूँगा तो v कोट x। ठीक है, माइनस dv बाई dx से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, कोट x को, तो कोट x dv बाई dx। इधर देखिए ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इस v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v, माइनस का 1 इस कोट x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कोट x।
कोटेक्स का प्लस का एक जो कोटेक्स है वो v से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस का v कोटेक्स हो जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। नाउ लुक, ये v ये माइनस v कैंसिल आउट, ओके। ये कैंसिल आउट, मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस का v कोटेक्स प्लस का v कोटेक्स, ये भी कैंसिल आउट, ओके। सो लगभग सब चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी है जो कैंसिल आउट होनी थी। अब कुछ ही पद बचे हुए हैं, 2-3 पद बचे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन से करने की जरूरत नहीं थी, सारी इक्वेशन सोल्ड आउट हो चुकी है, सब कैंसिल हो गया। तो बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं बनेगी, काफ़ी छोटी इक्वेशन बनेगी, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। d2v बाई dx²। और सबसे आसान बुक है ये, मैंने कहा था आप लोगों से कि ये जो बुक है वो सबसे आसान बुक है, इससे आसान बुक आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल में आप इस बुक को मिस करेंगे कि कितनी अच्छी बुक थी है। सो सारे जो पद बचे हुए हैं वो पद मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सो वहाँ से देखिए d2y बाई dx² या d2v बाई dx² प्लस 2dv बाई dx प्लस 2dv बाई dx, उसके बाद माइनस कोट एक्स dv बाई dx माइनस कोट एक्स dv बाई dx, और इधर सारे पद खत्म, इक्वल्स टू साइन एक्स, इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके। तो पहला काम क्या किया हमने, जनरल फॉर्मेट में सजाया, उसके बाद CF निकाला। CF निकालने के बाद क्या माना हमने, जो हमारा तीसरा फॉर्मेट था, तीसरा पद था कि y बराबर uv माना, u CF होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद dy बाई जो रिप्लेस कर दिया पूरे y को, dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया, d2y बाई dx² को रिप्लेस कर दिया, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने इन सबको रिप्लेस कर चुके हैं हम। जैसे रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी है, और वो इक्वेशन जो बनी है उसको सोल्व किया है हमने, दरअसल कुछ भी नहीं किया, जो कर रहा था वो काट दिया ओपन करके, और हमें फाइनली ये इक्वेशन बन गई, मिल गई, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन गई है। फिर मैंने चौथा स्टेप बताया था कि वो ले रहा है क्या, कि dv बाई dx को क्या मानना था, p। नाउ dv बाई dx इसको क्या मानना है, p। क्या मानना था, इसको p मानना था, ओके। तो जैसे इसको p माना है, ठीक है, तो ये dv बाई dx का तो काम कर देगा, लेकिन d2 बाई dx² का क्या करेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसका क्या करें, एक बार और एक x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दे, तो d2v बाई dx² भी निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dp बाई dx, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकली है dv बाई dx और d2 बाई dx² की, वो आप इसमें रख दीजिए वापस, ठीक है, क्योंकि हमें ये मानकर ही तो रिप्लेस करना था, छोटा स्टेप ये तो था हमारा, ठीक है। तो ये मान लिया हमने छोटे स्टेप का जो हमारा काम था। अब ये माना है तो किसी रीजन से माना होगा ना, जब भी मानते हैं तो रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये माना है तो इसमें रिप्लेस कर दीजिए आप। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि इतने समीकरण में से ये समीकरण का वैल्यू रखने पर, ठीक है, ये शायद नॉर्मल बात है ना, तो ऐसा लिखना शायद मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम की दृष्टि से लिखें तो अच्छा है, ठीक है। बाकी ये सब लिखेंगे तो वीडियो पता नहीं जाने कितने टाइम ले लेगा। सो नाउ आगे देखिए, तो मैं d2v बाई dx² की जगह पे क्या रखूँगा, dp बाई dx, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए 2dv बाई dx, और dv बाई dx की जगह पे क्या रखना है, p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p माइनस कॉट x, dv बाई dx की जगह पे क्या रखूँगा, p डॉट p, ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे p कॉमन आ रहा है,
dp/dx प्लस जैसे मैं यहाँ पे p को मान लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस कोट एक्स, तो ये p को मान आ चुका है, ये साइन एक्स। ठीक है, ये जो समीकरण है आपकी ये बन चुकी है लीनियर इक्वेशन। क्या बन चुकी है? लीनियर इक्वेशन। क्या बन चुकी है? रैखिक अवकल समीकरण। क्या बन चुकी है? रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण बन गई है तो फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट में जो काम करते थे वही काम अब यहाँ करना है। क्या करते थे? फर्स्ट और सेकंड यूनिट में रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल करते थे, उसका आईएफ निकालते थे। आईएफ निकालने के बाद फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का जो फॉर्मूला था वो लगाते थे, उसके बाद इसका हल निकला रहता है। ठीक है, उसका हल यहाँ पे हमें क्या देगा? पी की वैल्यू देने वाला है। ठीक है, तो इसका हल निकाल देते हैं फटाफट से। अब तो मिटाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलो इधर अभी और स्पेस है, फिलहाल क्योंकि इधर मिटा लूँगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर ये पूरा यहाँ तक क्वेश्चन तो मिटाना ही पड़ेगा फिर मुझे लास्ट में। तो आईएफ और निकाल लेता हूँ मैं इधर। तो आईएफ क्या होता है? दरअसल आईएफ का फॉर्मूला होता है e की पावर पी डी एक्स होता है। क्या होता है? e की पावर पी डी एक्स। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो वैल्यू आती थी y के साथ में वो p होती थी। ठीक है, और यहाँ पर तो चूँकि p की इक्वेशन है, y नहीं है, y की जगह पर p है, और यहाँ पर जो y के साथ जो वैल्यू होती थी उसको अपन p बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वो वैल्यू काम करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस कोट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को अब करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, 2 माइनस कोट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 2 का तो 2x हो जाएगा, e की पावर ये 2 का तो 2x माइनस कोट एक्स का क्या होगा? कोट एक्स का होता है log sin x। क्या होता है? log sin x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो e की पावर ये 2x डॉट e की पावर माइनस log sin x। ठीक है, इक्वल्स टू e की पावर 2x डॉट, इस माइनस को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर log 1/sin x हो जाएगा। और आप जानते हैं e की पावर log x जो होता है उसकी वैल्यू x होती है। ठीक है, e की पावर log x होता है तो उसकी वैल्यू x होती है। यहाँ पर x की जगह पे क्या है? 1/sin x है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/sin x। ठीक है, e की पावर 2x तो पहले से है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन में sin x। ठीक है, तो ये आपका आईएफ आ चुका है। अब आईएफ आने के बाद हम जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर मिटाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक, चलिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखूंगा नहीं यार, फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर और ज़्यादा खराब काम हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं मुँह से बोल देता हूँ कि p डॉट आई एफ। ठीक है, तो p डॉट आई एफ, और आई एफ की जगह पे क्या है? e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ की वैल्यू क्या है? e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स डॉट क्यू। देखिए क्यू क्या है यहाँ पर? साइन एक्स। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, इसमें कोई भी भारी इंटीग्रेशन नहीं करना है अभी। ठीक है, ये देखो साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। ठीक है, 2x है ना, ओके, ये dx। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? e की पावर 2x ही होता है प्लस c1। ठीक, कितना आसान इंटीग्रेशन था। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? ये sin x उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
e की पावर 2x उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे e की पावर 2x से e की पावर 2x डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी तो है, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन एक्स आएगी इसकी वैल्यू, ठीक, प्लस यहाँ पे देखेंगे c1 से ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा डॉट e की पावर अपॉन में 2x, e की पावर 2x है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये यहाँ से p की वैल्यू आ गई। अच्छा p की वैल्यू तो आ गई, अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। लास्ट वाले टर्म में क्या रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y बराबर u डॉट v, क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन, y बराबर u डॉट v, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें पास p मिला है, सिर्फ p मिला है, और p बराबर हमने क्या माना था, आप देख पा रहे होंगे कि p बराबर हमने क्या माना था dv/dx। यहाँ पे देखिए p बराबर हमने क्या माना था dv/dx, जो कि हमारे जो प्रोसीजर था उसका 4th नंबर था, dv/dx माना था, p बराबर हमने क्या माना था dv/dx, ठीक है। इस p की वैल्यू क्या है dv/dx। अब यहाँ से मैं अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कैंसल आउट हो जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर dv/dx का जो है मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ से मुझे v मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि v बराबर, इधर लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैंने लिखा नहीं कि समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग या समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dv/dx का ये v हो जाएगा, तो इधर मिटा देता हूँ यार, अब काम चलेगा ही नहीं। याद रखना कि y बराबर u डॉट v था, है ना, और u की वैल्यू क्या है e की पावर x डॉट v, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये काम आएगा। फाइनल सॉल्यूशन ये निकलना है, y बराबर है e की पावर x डॉट v, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, y बराबर है ना, तो वो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा और है, और इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, थर्ड के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, और ये तो मैं भी बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको समझा के ही बता रहा हूँ, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। आप खुद करेंगे तो एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो देखिए इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, तो dv/dx का यहाँ पे v हो गया, इधर वाले टर्मोलॉजी का भी मैं इंटीग्रेशन करूँगा। तो साइन एक्स का अपन जानते हैं, साइन एक्स का क्या है इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे देख पाइए आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है मुझे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, ओके, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है मुझे, c1 e की पावर माइनस 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, और ये साइन एक्स dx, ठीक है। ध्यान दीजिए पद कितने हैं, एक तो साइन एक्स है, दूसरा पद है c1 साइन एक्स डॉट e की पावर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू dv/dx, ठीक है। dv/dx का तो v हो गया, साइन एक्स का माइनस cos x हो गया, ये वाला पद रह गया था c1 साइन एक्स डॉट e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो मैंने e की पावर, ये तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, साइन एक्स डॉट e की पावर माइनस 2x, तो मैंने e की पावर माइनस 2x को पहले लिख दिया, कोई कुछ गलत नहीं किया, और साइन एक्स को पीछे लिख दिया डॉट dx, c1 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा आपको, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा हो सकता है किसी को अटपटा सा लगे, या फिर कोई छोड़ दे इसको, कोई यहीं से छोड़ दे, इस वजह से एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है कि आपको यहाँ तक ये इक्वेशन रोकनी पड़ेगी, इसको आप इक्वेशन स्टार दे दीजिए, क्योंकि नंबर तो हम भूल चुके हैं,
और हमने नंबरिंग ज़्यादा की भी नहीं है। सो मैंने इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन जो है इससे आगे सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू सेपरेट में निकालनी पड़ेगी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर आप जो है इस समीकरण स्टार में उस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद ये इक्वेशन आगे सोल्व होगी। यहीं से इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। अगर मैं इसी इक्वेशन स्टार में से इसका इंटीग्रेशन करने लग जाऊँ तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो इसको अपन सेपरेट सोल्व करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। दरअसल मैंने माना और इसका ये लॉजिक है, याद रखना है बात को। माना आई बराबर क्या मान लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x sin x। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इस वाली चीज़ का इंटीग्रेशन करना है आपको, इस वाले पद का। तो मैंने इसको क्या मान लिया, y। इसको स्टार दे दिया, इसको यहीं स्टॉप कर दिया। इसको आगे करेंगे क्योंकि पहले इसका इंटीग्रेशन तो कर लें। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने इसको अलग से उठाया और इसका इंटीग्रेशन में अलग से करके बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे करना है। तो आई बराबर मैंने ये मान लिया, ठीक है, e की पावर -2x sin x dx। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाई पार्ट इंटीग्रल से होगा। सो डॉट यू डॉट वी से या फर्स्ट डॉट सेकंड कुछ भी समझ सकते हैं। तो आईलेट जैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे, आईलेट कहता है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट sin x हो जाएगा, सेकंड e की पावर -2x हो जाएगा। तो जैसे अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर -2x का क्या हो जाएगा, e की पावर -2x तो होगा ही सही, लेकिन अपॉन में क्या जाएगा -2 और sin x का कुछ नहीं करना है स्टार्टिंग में माइनस, ठीक है। उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका ही इंटीग्रेशन करना है दोबारा, और जिसका कुछ नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो e की पावर -2x का जो है हमने इधर इंटीग्रेशन किया था, तो वापस यहाँ पर एक बार वो कर दीजिए इंटीग्रेशन, e की पावर -2x अपॉन -2। अब इसका कुछ नहीं किया था sin x का, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं क्या होता है, cos x होता है, और ये dx, ठीक है। ये बाई पार्ट का फॉर्मूला है, बाई पार्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला है ये, ठीक है, u डॉट वी कहते हैं जिसे। तो मैंने यहाँ पर उस फॉर्मूले से यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है। कैसे कर दिया है, ठीक है, पहले इसका किया, फिर इसको कांस्टेंट रख दिया, इसको एज इट इज रख दिया, फिर माइनस, फिर इसका वापस से किया मैंने e की पावर -2x अपॉन -2, और sin x का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे cos x आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए e की पावर -2x अपॉन, इस माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, अपॉन 2, ये sin x माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2। ओके, अब फिर यहाँ पे देखिए क्या बच गया, e की पावर -2x, ये -1/2 तो मैंने बाहर ले लिया था, e की पावर -2x डॉट cos x बन गया। तसल्ली रखिए, इसके बाद क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस देखिए ये cos x e की पावर -2x, तो ये वापस ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। वही फॉर्मेट है जो ये वाला था, e की पावर -2x, e की पावर -2x, sin x की जगह पे क्या है, सिर्फ cos x आया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो वापस फिर से बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये इससे इस स्टेप में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उलझेगा नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिक है। ये क्वेश्चन आपको, ये इंटीग्रेशन को सीखने का आपको मौका मिल रहा है, तो इसको भी सीखिए, काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है और लॉजिक छुपा है इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट सेकंड है तो वही बाई पार्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो वही करेंगे आप, e की पावर -2x क्या हो जाएगा, e की पावर -2x तो होगा, लेकिन -2 भी आएगा और cos x एज इट इज रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसका इंटीग्रेशन किया था वापस उसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर -2x अपॉन -2, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x होगा, क्या होगा, माइनस का sin x होगा, ये माइनस का sin x जो है इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये dx, ठीक है, ये ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये सोल्व हो चुका है, लेवल ये सोल्व हो चुका है। कैसे सोल्व हो गया मैं बता रहा हूँ आपको।
पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। सोल्व हो गया, देखिए माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन 2 और ये साइन x प्लस 1/2। एक काम करता हूँ मैं साथ के साथ इस 1/2 को अंदर कोष्टक के मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इससे। देखिए ये वाली टर्म देखिए प्लस, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 ई की पावर माइनस 2x cos x। अब यहाँ पे देखिए 1/2, ये माइनस चिन्ह, ठीक है, ये माइनस चिन्ह, ये 1/2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा 1/4 और ई की पावर, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 2x साइन x dx। ठीक है, अलग अलग कर लिया ऐसा। अब मैं कह रहा हूँ कि कैसे सोल्व हो गया, देखिए ये i चला आ रहा है, क्या होना था i बराबर e की पावर माइनस 2x साइन x। ये क्या i नजर नहीं आ रहा आपको, e की पावर माइनस 2x साइन x dx, e की पावर माइनस 2x साइन x dx, e की पावर माइनस 2x साइन x dx, ये क्या है i है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ i। देखो i माना है मैंने, इस वैल्यू क्या माना है i, तो इसकी जगह पे मैं i रख सकता हूँ, तो काम ही खत्म हो गया। i इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 और ये साइन x, सो माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2x cos x माइनस 1/4 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा i। ओके, सो अभी इधर मिटाना पड़ेगा। इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना फिर। कब से आंसर बोले जा रहा है, नहीं बाकी में इसी स्टेप के बाद आंसर है। देखिए सो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/4 आई और इधर भी आई, दोनों आई है तो दोनों को अलग क्यों कर, एक साथ कर देते हैं। जब दोनों भाई हैं तो दोनों को एक साथ कर दो, माइनस 1/4 आई और इधर आई, तो माइनस का 1/4 आई इधर आएगा तो प्लस का 1/4 आई हो जाएगा, और मैं ये आई ये और प्लस का 1/4 आई और आ गया इधर से, ठीक है, इधर से ये इधर आ गया। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना यार। 1 + 1/4 आई क्या हो जाएगा 5/4 आई, कितना हो जाएगा 5/4 आई, कितना हो जाएगा 5/4 आई, ठीक है। 1 + 1/4 कितना होता है 5/4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5/4 कर दिया डायरेक्ट, और इधर वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली पार्ट यहाँ पे रह चुके हैं, क्या क्या रह गया मैं लिख देता हूँ, समय काफ़ी हो चुका है। e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/4, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तभी एग्जामिनर ने पूछा है। cos x, ठीक है, हो गई पूरी बात। ओके, सो हमें i की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर समीकरण स्टार में i की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 5/4 को उधर भेजते हैं, उधर भेजेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पलट जाएगा, ठीक है। 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करना कह सकते हैं आप उसको, तो i, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा नीचे 5 होगा, ठीक है। तो ऊपर 4 है नीचे 5 है, याद रखना इस बात को, ऊपर 4 है नीचे 5 है, ठीक है। तो ऊपर तो 4 है भाई साहब, नीचे 5 है, और यहाँ पर देखिए आप जब ये चीज़ इस वाले पद से मल्टीप्लाई होगी पहले वाले पद से, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट नहीं हो जाना,
देखिए पर मैं लिख ही देता हूँ, माइनस e की पावर माइनस 2x साइन एक्स। ठीक, पहले पद से मल्टीप्लाई हुआ, इधर वाले पद से भी तो मल्टीप्लाई होगा। ये 4/5 डॉट 1/4 e की पावर माइनस 2x, ये हमारा लास्ट रिजल्ट है ना। इसको मैं बचा के रखता हूँ, ठीक है। e की पावर माइनस 2x और cos x से वहाँ है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 से 4 का चला हो जाएगा, 2/5 बचेगा, और ये माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ, e की पावर माइनस का 2x और ये साइन x, शायद आपको दिख रहा होगा, माइनस इधर देखिए 1/5 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना भाई थोड़ी सी देर के लिए। तो e की पावर माइनस 2x cos x। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि i की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब इस i की वैल्यू की ज़रूरत कहाँ है, सेमीकोलन स्टार जो हमने यहाँ पे रोक दी थी उसमें रख देंगे आप, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया, v ही निकालना था, v ही निकालना था, क्योंकि उसको e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हुआ, निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, तो बस 1-2 स्टेप और बची है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका v इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ये माइनस कोस एक्स प्लस, और अच्छा चलिए 1 मिनट, इंटीग्रेशन किया है ना, ये देखो इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी ही लगाना जरूरी है, सी को ना भूलिए, सी लगाना बहुत जरूरी है ना। सो यहाँ लगा दूँगा मैं फाइनली। और ये इसका इंटीग्रेशन बाकी था, तो इस स्टार में हमें जरूरत पड़ेगी सी लगाने की, तो उसका याद रखना। तो माइनस कोस एक्स प्लस C1 पहले वाले इंटीग्रेशन का था, इस वजह से मुझे याद आया। अब इसकी जगह पर जो आई माना था हमने, उसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं। C1 से कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों पद मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, और एक स्टेप और थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ से 1/5 भी तो कॉमन आ रहा है, 1/5 कॉमन आ रहा है। याद रखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि C1 से ये आई की वैल्यू क्या है, ये रखने वाला हूँ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ, और इस वैल्यू में से मुझे पता है कि e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x अपॉन 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। e की पावर माइनस 2x अपॉन 5 कॉमन आ रहा है। एक चीज़ और कॉमन आ रही है, ये भी माइनस का 2/5, ये भी माइनस का, बाद दोनों पद माइनस के, तो माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लेता हूँ लोग, ये माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर देखिए यहाँ पर तो 2 बच गया, 2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, प्लस कोस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस एक्स। सो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू भी रख दी है हमने, और प्लस में मैंने क्या रखा था, सी लगाना जरूरी है, C1 ले लिया था, C2 और लगा देंगे, ठीक है। तो ये v की वैल्यू लगी, मैंने क्या कहा था, एक पद कम हो चुका है, तो नेक्स्ट पद में आपका डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है। कैसे, क्योंकि y बराबर क्या है, v डॉट e की पावर x, ठीक है। v को अगर आप e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y आपको मिल जाएगा। तो v तो मिल चुका है, e की पावर x से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, e की पावर x यानी कि e की पावर x से किसको मल्टीप्लाई करूँगा, v, और v क्या है, ये वाले सारे पद, इन सारे पदों को किससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर x से, ठीक है। तो e की पावर x से मैं इन सारे पदों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए पहले पद से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर x cos x, ठीक है, माइनस C1 e की पावर x जब इस वाले पद से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, e की पावर माइनस 2x से और e की पावर x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। e की पावर प्लस का x, e की पावर माइनस का 2x, तो कितना बचेगा, e की पावर माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो e की पावर माइनस का x अपॉन 5, और ये 2 साइन x प्लस कोस x
ठीक है, प्लस इस C2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा C2 e की पावर x, और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको सोल्व किया जाता है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसीजर समझाया पहले, और उसके बाद एक एक चीज़ को काफ़ी क्लियरिटी के साथ समझाया है। इस वजह से काफ़ी समय इसमें मैंने लगाया है आप लोगों को, और चाहे तो इसको काफ़ी 10 मिनट में या फिर 5 मिनट में आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, डायरेक्ट फटाफट फटाफट स्टार्ट छापना है। ठीक है, कब छापेंगे? जब आपके माइंड में वो वर्किंग मेथड काम कर रहा हो। कैसे कि पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूले में आपको देखना है कि आपकी समीकरण जनरल फार्मूले में है या नहीं है, तो जनरल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी ईजी है, 2-5 बार आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको गणित में याद रखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें याद हो जाती है। ठीक है, जैसे मुझे भी याद है तो आपको भी याद होगी बेफिक्र। तो जनरल फॉर्मेट में आपको इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं है तो ले आओ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, शेप निकालना है। शेप के लिए आपको 5 नियम याद रखने हैं। 5 बार 5 क्वेश्चन करोगे, नियम उसको देख कर भी करोगे तो ये बार आपको निश्चित याद होने हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है, तो वहाँ से शेप में मिल जाएगा। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करना है, आपको क्या मानना है, y बराबर यू डॉट वी मानना है, जहाँ पे u क्या है, सी एफ है। याद रखना है u सी एफ है, तो सी एफ से आपको क्या करना है, v को मल्टीप्लाई करना है। v को मल्टीप्लाई किया और क्या माना, y डॉट यू डॉट वी, यानी कि y बराबर यू डॉट वी माना है, तो y के सारे पदों को आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इक्वेशन मिलेगी u और v में। उस u और v की इक्वेशन में आपको क्या मानना है, स्टेप नंबर 4 की dv बाई डी एक्स को क्या मानना है, p मानना है। ये स्टेप नंबर 4 था। तो dv बाई डी एक्स को जब आप p मानेंगे तो p में आपको रेखिक अवकल समीकरण मिलेगी। रेखिक अवकल समीकरण मिलने के बाद p में आपको क्या करना है, हम जानते हैं और फर्स्ट और सेकंड यूनिट से भी जानते हैं पिछले इक्वेशनों से कि रेखिक अवकल समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले उसका IF निकाला जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो लगा दिया जाता है। इससे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। p की वैल्यू क्या मानी थी हमने, dp बाई डी एक्स। ठीक है, सॉरी p की वैल्यू dv बाई डी एक्स मानी थी, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया। उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ से v मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हमें लास्ट में ये v मिल गया, इंटीग्रेशन करते ही v मिल गया, तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या माना था भाई, u डॉट v। जैसे यहाँ पे u की वैल्यू हमारी ex थी, x का कहाँ से आया था, cf था ex। ठीक है, तो cf से जैसे हम इस v को निकल के जो आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, y। हमेशा y ही हल होता है, हर समीकरण का हल y है, याद रखना। हमें y का हल ही निकालते आए, फर्स्ट यूनिट में y का हल निकाला, सेकंड में निकाला, थर्ड में भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, मेन अप्रोच क्या होता है, v निकालना। v निकाला, याद रखिए v निकाला है, उसके बाद तो आंसर ही आ गया भाई, तो v निकाला जाता है। और ये 4 प्रोसीजर जो है आपको देखने हैं, वर्किंग मेथड देखने हैं, काफ़ी आसान है। स्पीड आप बना के रखिए, और वैसे भी 3 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत होता है। ठीक है, तो वीडियो तो इस वजह से लंबा हो जाता है क्योंकि समझाना रहता है, पूरा प्रोसीजर आपको बताना रहता है, इस वजह से। बाकी आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इक्वेशन पसंद आया आपको, तो लाइक करें, और स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के हैं उनके साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, ताकि वो भी जुड़े और हमें थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो मेरे को आप शेयर जरूर करें, विशेषतर उन्हीं बच्चों को करें जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं